हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी दो वीडियोस बना रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है उनमें भी। ठीक है, जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं उन्हें पहले जरूर देखिए। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ Coulomb's force versus 1 by r square, where r is the distance between the two charges of each pair. एक पेयर तो ये है और एक पेयर ये। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन। देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें बनाना है ग्राफ किस किस के बीच का, फोर्स वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर का। देखो यहां पे 1 बाई आर स्क्वायर का लिखा हुआ है, आर का नहीं लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूं। अगर एफ बाई आर मतलब एफ वर्सेस आर का ग्राफ बोला जाता, अगर एफ वर्सेस आर का ग्राफ बोला जाता तो जो ग्राफ बनता वो कुछ इस टाइप का बनता। ठीक है, अगर एफ वर्सेस आर का बोलते, लेकिन यहां पे ग्राफ बोल रखा है किस चीज का बनाने को, एफ वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ बोल रखा है। ठीक है, तो 1 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से बनाना है तो ये ग्राफ बनता है, लीनियर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ये लीनियर बनता है। तो यहां पे जो ग्राफ बनेंगे वो लीनियर ग्राफ बनेंगे। अच्छा, अगली चीज क्या है, कह रहा है कि जो दो चार्जेस हैं, मतलब एक चार्ज का पेयर ये है, एक पेयर ये, इस पेयर में फोर्स का बताना है और इस पेयर में फोर्स का, मतलब इनके बीच का हमें ग्राफ बनाना है। अब देखो यहाँ पे 1 है 2 है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रख देते हैं के को रहने देते हैं, आर को भी रहने देते हैं, तो F इज इक्वल्स टू ये 1 इंटू 2 सॉरी 1 इज इक्वल्स टू के को रहने देते हैं, आर को रहने देते हैं, और अभी फिलहाल मैं माइक्रो कूलम्ब में ही रहने दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2। ठीक है, माइक्रो कूलम्ब में ही रहने दिया हमने। अच्छा, अगर हम यहां पे अगर हम फोर्स देखेंगे इन दोनों केसेस में, इसमें अगर हम फोर्स देखते हैं तो इसमें फोर्स कैसा मिलेगा हमें, F इज इक्वल्स टू 6 के आर स्क्वायर। एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला टर्म तो दोनों में सेम है ना, ये वाला टर्म सेम है। अब हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इनका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, देखो ये हमने बनाया यहाँ पे फोर्स, इधर हम फोर्स बना रहे हैं और इधर हम बनाएंगे 1 बाई आर स्क्वायर। क्या किसको बनाएंगे, 1 बाई आर स्क्वायर को प्लॉट करेंगे हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ प्लॉट करना, तो देखो ये फोर्स कैसा, पॉजिटिव है। कैसा फोर्स है, पॉजिटिव। ये वाला फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा था यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि एफ वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। तो एक तो लीनियर बना इस टाइप का, कैसा बना, इस टाइप का बना। ठीक है, जो दूसरा वाला बनेगा ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाली साइड में है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका कितना है, -6। तो यहां पे इसका जो स्लोप रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ये अगर मैं इसे F1 लिख दूं, जैसे F2 लिख दूं, तो F1 का तो ये हो गया और F2 का ही। तो यहां का स्लोप थोड़ा कम है और यहां का स्लोप क्या है बेटा, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, हमें यही प्लॉट करना था, यही बनाना था। कह रहा था इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन, तो ग्राफ ऑब्टेन जो ग्राफ बनेगा वो बनाना था। तो F1 जो 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है और स्लोप उसका कम। दूसरे वाले में क्या है, -6 का है, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए नीचे की तरफ बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या रहा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड x डिस्टेंस अपार्ट इज F। मतलब क्या रहा है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक है, Q1 मान लेते हैं और Q2 मान लेते हैं। इनके बीच, और ये कितना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है F। क्या फोर्स लग रहा है, F। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। कह रहा है इफ बोथ द चार्जेस आर मूव टुवर्ड ईच अदर बाय डिस्टेंस x। कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस को एक दूसरे की तरफ मूव करवाया, कितने, y डिस्टेंस से मूव करवाया।
अब देखो ये पहले Q1 यहां पे था, Q2 यहां पे था, इनके बीच का डिस्टेंस x था। कितना था इनके बीच का डिस्टेंस बेटा x। अभी इसको भी डिस्टेंस y डिस्टेंस मूव करवाया इस तरफ, इसको भी y डिस्टेंस मूव करवाया इस तरफ, ठीक है। x तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस था, यहां से यहां तक का टोटल। अब ये y ये मूव किया तो इनके बीच का नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 2y। कितना हो जाएगा, x माइनस 2y। अच्छा जो नया फोर्स आ जाएगा वो आएगा F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो F अपॉन F डैश ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन x माइनस 2y का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। F अपॉन F डैश ये क्या बचेगा, ये ऊपर टर्म चला जाएगा, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से f डैश की वैल्यू क्या आएगी, f डैश इधर आ जाएगा, ये सारा टर्म्स इधर आ जाएंगे, तो f एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2y का होल स्क्वायर। हमें नया ही फोर्स फाइंड करने को कह रहा था, क्या बोल रहा था, न्यू फोर्स फाइंड करना था, किसके टर्म्स में, f x और y के टर्म्स में। तो ये हो गया f x और y के टर्म्स में नया फोर्स आ गया। तो नया फोर्स क्या आ जाएगा बेटे, f एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलाम minus 2 microcoulomb, 1 microcoulomb, minus 2 microcoulomb are placed at the corners A, B, C, D। देखो कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, अरे बना नहीं है स्क्वायर, ठीक है। इसके 4 कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए पे चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम का और बी पे चार्ज है माइनस 2 माइक्रोकुलाम का, सी पे चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम का और डी पे चार्ज है बेटे माइनस 2 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, साइड कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, इस स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब इस सेंटर स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, 4 माइक्रोकुलाम का। तो इस पे फोर्स बताना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है बेटा, ये पॉजिटिव है, देखो ये है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, ये हो जाएगा फोर्स F1, ये FA लिख लेते हैं इस फोर्स को। ठीक है, FA की वैल्यू क्या आएगी, FA की वैल्यू आएगी K, अच्छा इसके डिस्टेंस को फिलहाल के लिए मैं x मान लेता हूं, K 1 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी देखो माइक्रोकुलाम में तो 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोकुलाम में कन्वर्ट करो ना करो, अभी हमारा काम तो वैसे भी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ए ये आ गया। ठीक है, तो सिंपली, अच्छा माइक्रोकुलाम में नहीं रख रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन ये तो वैसे ही निपट जाएगा क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4K अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ बी निकालना है, तो ये डिस्टेंस x है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एफ बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और एफ बी कितना आएगा, ये आएगा K इंटू 2 इंटू 4 8 आएगा, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ सी देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4K अपॉन एक्स स्क्वायर।
FC का डायरेक्शन इधर हो गया आएगा। FD का डायरेक्शन किधर होगा बेटे, FD ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो FD का कितना हो जाएगा, K मतलब 8K अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर आप जरा यहां पे ध्यान से देखो तो FC और FA बराबर है, देखो FC और FA बराबर है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप इसको देखो FB को और FD को देखोगे तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और इनके डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो ये चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटे, 0। क्यों, क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज Q, क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q इज फिक्स्ड ऑन द y एक्सेस, कहां पे है, y एक्सेस पे है। ठीक है, y एक्सेस पे एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस में। अनदर चार्ज प्लस 2Q फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ √2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, √2 मीटर है और ये चार्ज है Q2 मतलब 2Q है, सॉरी, ऑन द एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ √2। अ थर्ड चार्ज माइनस Q, एक तीसरा चार्ज है माइनस Q, वो कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, यहां पे माइनस Q रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच माइनस Q मूव्स, कह रहा है कि किस डायरेक्शन में माइनस Q मूव करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होता, एंगल भी डायरेक्शन में काउंट होता है, तो हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा अपने डायरेक्शन में, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसे लिख लेते हैं F1। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, F1 की वैल्यू आएगी K, Q1 कितना है, Q है, ये भी Q है, Q स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर। F1 ये हो गया, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 को, तो F2 क्या हो जाएगा, K, ये है 2Q इंटू Q, कितना हो जाएगा, 2Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, कितना हो गया, K Q 2K Q स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो F2 की वैल्यू भी कितनी हो गई बेटे, K Q स्क्वायर। अब देखो एक फोर्स ऐसा लग रहा था, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा था, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स एक F1 ऐसा है, एक फोर्स F2 ऐसा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा जाएगा F नेट। मान लेते हैं वो यहां से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, तो अगर हमें tan थीटा निकालना हो, ठीक है, फोर्स तो नहीं पूछा गया, अदरवाइज F नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो F नेट की निकाल भी लेते हैं, F नेट की वैल्यू क्या जाएगी, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, K Q का स्क्वायर प्लस मतलब इसका होल स्क्वायर, K Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मैम, √2 K Q स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा निकालना है, थीटा, तो F1 अपॉन F2, F1 कितना था, K Q स्क्वायर, F2 कितना था, K Q स्क्वायर, K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, थीटा कितना पे आता है, 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे जाएगा, तो पूछ रहा था कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 45 डिग्री पे मूव करने लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है, 5 कॉर्नर, उसके 5 कॉर्नर्स और उसका मतलब साइड क्या है, ए, हर कॉर्नर पे चार्ज Q रखा हुआ है, मतलब 5 कॉर्नर्स पे चार्ज कितना रखा है, Q रखा हुआ है। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब इसकी साइड क्या है, इक्वल है,
इसकी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है Q, 5 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है Q, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q और ये Q। देयर इज नो चार्ज ऑन लोकेटेड एट द 6th कॉर्नर, मतलब 6th कॉर्नर पे कोई भी चार्ज नहीं है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कह रहा है कि इसके सेंटर पे एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस पे नेट फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले चेक कर लेते हैं। देखो, ये एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये नेगेटिव है और बाकी कॉर्नर्स पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, कॉर्नर पे रखे हुए सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, सेंटर पे रखा हुआ नेगेटिव है। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटे, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अरे क्या हो गया ये? ठीक है, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये वाला इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के मतलब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर पे रखा जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है बेटे। ठीक है, अब देखो, रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन है तो क्या होगा कि हर चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस भी कितना होगा? सेम होगा, जो इतना उसका साइड का डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस भी कितना है? जैसे ये डिस्टेंस तो a था, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? a ही रहेगा सभी में। ठीक है, अच्छा थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। तो ये इसे F1 कह देते हैं, इस फोर्स को F2 कह देते हैं, इस फोर्स को F3 कह देते हैं, इस फोर्स को F4 कह देते हैं और इसको फोर्स को F5 कह देते हैं। ठीक है, तो देखो, जो F2 है, F1 है और F2 है, मतलब ये जो सारे के सारे फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 प्लस इज इक्वल टू F5। ये सारे के सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और कितने होंगे? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर होंगे। सारे के सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पे तो ये जो F1 है और F4 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे? कैंसिल करेंगे। अच्छा, ये जो F3 है और F5 है, F3 और F5 ये दोनों के दोनों भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो ये F3 ने F5 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब जो ये चार्ज बचा हुआ है, सिर्फ उस पर एक ही फोर्स बचा हुआ है, जो कि है अभी F2। ये कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये है वो फोर्स। ये क्या है? ये है वो फोर्स जो इस चार्ज पे लग रहा है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्लस Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q अप टू 20Q चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स। मतलब ये जो चार्ज है ये कहां कहां पे सिचुएटेड है? ये है 0,0 पे, फिर है 1,0 पे, फिर है 2,0 पे और कहां तक? जब तक 20 ना हो जाए। यहां पे चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है 2Q, यहां पे चार्ज है 3Q, इसी तरीके से चार्ज 4Q कहां तक? 20Q तक है। आर सिचुएटेड एट द कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स पे हैं। व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द सिस्टम? टोटल चार्ज कितना होगा? तो देखो बेटे, टोटल चार्ज क्या होगा? Q प्लस 2Q प्लस 3Q कहां तक? 20Q तक हमें टोटल करना है। ठीक है, यहां से Q कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक। मतलब हमें 1 से लेकर 20 तक का सम करना है।
तो 1 से लेकर 20 तक का सम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाते हैं, 20/2 और 1+2। आपने एपीजीपी में पढ़ा होगा ना सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमने सम ऑफ एन टर्म्स लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बेटे, n/2 और a प्लस l। n क्या होता है, टोटल कितने नंबर्स हैं, और a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना था 1, देखो लास्ट टर्म कितना था 20, और टोटल कितने नंबर्स थे 20 नंबर्स थे। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, q इंटू ये जाएगा 10 और ये जाएगा 21, 210 q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 q हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। कह रहा है एक पॉलीथीन है जिसपे मतलब जब वूल के साथ उसे रब किया गया उस पे कितना चार्ज आ रहा है, उस पे चार्ज आया 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज आया। किस पे आया, जब हमने एक पॉलीथीन को वूल के साथ रब किया तो उस पे इतना चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। कह रहा है कि किससे किस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। देखो पॉलीथीन पे आया है नेगेटिव चार्ज, देखो ये पॉलीथीन थी और ये वूल था, ये क्या था, ये वूल था और ये पॉलीथीन था। अब जब रब किया तो नेगेटिव चार्ज आया इस पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से हुआ, वूल से हुआ, किसकी तरफ, वूल से हुआ है पॉलीथीन की तरफ। ठीक है, तो पूछ रहा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किससे किसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन लगा लेते हैं, Q इज टू NE होता है बेटे, N की वैल्यू क्या जाएगी Q/E। Q कितना था 3 × 10⁻⁻7, E कितना था 1.6 × 10⁻⁻19। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पावर को पहले काटते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 10⁻12 और ये 10⁻12 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। ये आया 1.6, पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो लग जाएगा ऊपर। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं इंटू 10⁻12 लिख लेते हैं, अपॉन में आया 16। 4 से काटना स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 से काटना स्टार्ट करते हैं तो 2 हो गया। एक काम करते हैं पहले, हाँ जी इसको करते हैं, तो कितना आ रहा था 30/16 इंटू 10⁻12 था। इसको काटते हैं तो ये आया 8, ये आया 15। ठीक है, तो कितना आ गया 15/, ये आ गया 15/8 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। आप पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो आप इसे डिफरेंशिएट कर लेना, मतलब डिवाइड कर लेना। अगला क्या रहा है, इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। कह रहा है कि क्या मास का ट्रांसफर भी हुआ है, हाँ जी मास का ट्रांसफर भी हुआ है, यस मास का भी ट्रांसफर हुआ है। पूछा जाएगा कि कितने मास का ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 15/8 इंटू 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इतना मास का ट्रांसफर होगा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना है एक इलेक्ट्रॉन का मास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है if electrons are being transferred to a body from some other body at a rate of 10⁻9 per second, then how much time will it take to acquire 1 coulomb of negative charge। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी पे, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरी बॉडी से, मतलब एक बॉडी पे दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, किस रेट से आ रहे हैं, तो वो है 10⁻9
पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस रेट से हो रहा। पूछ रहे हैं कि एक कूलाम के चार्ज को अक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उस बॉडी पे एक कूलाम का चार्ज बनाना है, एक कूलाम का नेगेटिव चार्ज बनाना, तो एक कूलाम का नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक कूलाम का चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो Q इज इक्वल्स टू एन ई लगाते हैं। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन ई। चार्ज कितना है, 1 कूलाम का बनाना है। एक कूलाम पे, एक इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें टोटल, मतलब 1 कूलाम का चार्ज अगर हमें बनाना है तो हमें टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स के रिक्वायरमेंट है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब 1 सेकंड में इतना हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये जो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में जाएंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 टू द पावर 9। काटते हैं इसे तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटे, टाइम हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। अब ये टाइम बहुत ज्यादा है, तो अगर आप किस में करना चाहेंगे, मिनट में करना चाहेंगे, मिनट में करना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आर में चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर देना, तो किस में आ जाएगा आपका 20 मतलब आवर्स में आ जाएगा। इसको करेंगे हम, ये आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मंथ में करना है या डेज में करना है तो इस हिसाब से आप टर्म से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये आपने करना है, इसको आप करना सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी आर द 3 चार्ज बॉडीज। क्या है, ए बी सी 3 चार्ज बॉडीज हैं। इफ ए एंड बी, ए बी और सी 3 चार्ज बॉडी हैं। इफ ए एंड बी रिपेल ईच अदर, कह रहे हैं कि ए और बी अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ए अट्रैक्ट सी, ए सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन ए और बी और सी। देखो, कह रहे हैं कि हमारे पास 3 बॉडीज थी, ए और बी। ठीक है, इफ ए एंड बी रिपेल ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटे, रिपेल कर रहे हैं। अगर रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, ए और बी अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का नेचर क्या है बेटा, दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, आगे अगला क्या कह रहा था कि ए है जो वो सी को अट्रैक्ट कर रहा है, ए है जो वो सी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सी को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर पॉजिटिव माना है हमने तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव माना है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है वैसे। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है ये। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, अगर नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव हो सकता है, ए नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ए चार्ज बॉडी है तो सी न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा था व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए बी और सी। बी और सी के बीच में फोर्स का नेचर पूछा है, तो बी और सी के बीच में जो फोर्स का नेचर होगा बेटा, ये भी कैसा होगा, ये भी अट्रैक्टिव भी होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का नेचर तो सेम है। देखो लिखा हुआ था ए बी सी आर द 3 चार्ज बॉडी। अच्छा, चार्ज बॉडी है तो ये न्यूट्रल नहीं है, सॉरी यहाँ पे हमने टर्म मिस कर दिया कि ये है सी भी चार्ज बॉडी है, सी भी क्या है, चार्ज बॉडी है। कह रहा है कि ए और बी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ए और सी रिपेल, ए अट्रैक्ट सी, ए सी को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा।
सेम इसी तरीके से व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में भी जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बेटे, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाट डज Q1 प्लस Q2 सिग्निफाइज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये Q1, इसको साइड में भेज देते हैं, माइनस Q2। ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटे, सेम है। क्या है, जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, और जो चार्जेस हैं उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, अगर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 0 के बराबर आ रही, किसके बराबर आ रही, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब कि चार्जेस क्या हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, और जो चार्जेस हैं उनका नेचर कैसा, अपोजिट है। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो रहा होगा बेटे, वहां पे नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होता ना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।